जय हिंद साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे लेखपाल क्या होते हैं और लेखपाल के कार्य क्या होते हैं। जैसा कि मैंने अमीन लेखपाल कोर्स का एक नया कोर्स लॉन्च किया था, जिसमें मैंने आपको 100+ वीडियो पे ही प्रोवाइड किया है, और इसी कड़ी में आज बताऊंगा कि लेखपाल क्या होते हैं, लेखपाल के कार्य क्या होते हैं, इनके दायित्व क्या होते हैं। जैसे कि अगर बात करूँ तो लेखपाल का भू राजस्व अधिनियम 1901 और भू राजस्व अधिनियम यानी संहिता 2006 के अंतर्गत लेखपाल का वर्णन किया गया है। और लेखपाल के बहुत सारे कार्य हैं और कर्तव्य हैं, तो आज इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं कि क्या क्या इनके कार्य हैं और किस तरह से अपने कार्य को करते हैं, इनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं। पहला प्रश्न है कि लेखपाल कौन है, कौन होते हैं। लेखपाल की अगर हम बात करते हैं तो ये एक भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में लेखपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। नया अधिनियम जो आया है 2006, उसमें इनमें धारा 16 के अंतर्गत भू राजस्व निरीक्षक की नियुक्ति का वर्णन करता है। यानी जमीन संबंधी दस्तावेज, ज़मीन की बिक्री, ज़मीन की खरीदारी, ज़मीन का जैसे कि खसरा खतौनी तैयार करना, सारा कुछ इसके अंतर्गत आता है भू राजस्व अधिनियम 2006 के अंतर्गत। और इसी के कार्यों को करने के लिए लेखपाल की नियुक्ति की जाती है। तो एक ऐसा ग्राम लेवल पर अधिकारी होता है जो गांव में होने वाली समस्त घटनाओं का डाटा रखता है, चाहे वो कोई महामारी हो, चाहे कोई विपत्ति हो, बरसात में ओला हो या कोई बाढ़ हो, सारा कुछ मतलब जो गांव में होने वाली घटनाएं होती हैं, इन सभी का विवरण अपने एक पुस्तिका पे लिखता है और उसको सुरक्षित रखता है, और जो समस्याएं हो रही हैं गांव में उनको निदान भी करवाता है लेखपाल। ठीक है, अब बात करते हैं लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो भू राजस्व अधिनियम धारा 23 राज्य सरकार की लेखपाल की नियुक्ति करता है। अब कौन कर रहा है, 2006 के अंतर्गत यानी धारा 16 के अंतर्गत ग्राम निरीक्षक के तौर पर जो कि लेखपाल की नियुक्ति की जाती है। इसकी अगर बात करें तो सहायक कलेक्टर यानी परगना अधिकारी भू राजस्व संबंधी अभिलेखों को तैयार करने के लिए अपनी तहसील में लेखपाल की नियुक्ति करता है तथा अपनी तहसील में लेखपाल के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित कर सकता है। यानी लेखपाल की बात करते हैं तो इनका एक हल्का होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये पूरा एक आबादी है और लोगों के रहने की जगह है। यहाँ पे कई गांव बसे हुए हैं, ए गांव है, बी गांव है, सी गांव है, डी गांव है। तो एक लेखपाल एक गांव का या एक गांव से अधिक हल्के का अधिकारी हो सकता है। मान लीजिए कि ए और बी गांव का एक लेखपाल हो जाएगा। अगर ए जो सी है ये बहुत बड़ा गांव है तो इसका एक अलग लेखपाल हो जाएगा। मतलब कि गांव का अलग अलग ना होके हल्के का एक लेखपाल होता है, और इस हल्के में होने वाली समस्त घटनाओं का जो कि विवरण अपने पुस्तिका पे लिखता है। तो इसके कार्य की अगर हम बात करते हैं, लेखपाल के कार्य की बात करते हैं, तो ये भूमि संबंधी विवादों का निस्तारण करना होता है। यानी भूमि संबंधी कोई समस्या है, कोई विवाद है, जैसे माप की बहुत सारे आपने गांव में देखे होंगे कि लड़ाई झगड़ा होता है, ज़मीन संबंधित बंटवारे को लेकर विवाद हो जाता है। तो इन सभी विवादों का निस्तारण कौन करता है, लेखपाल करता है, जिसमें ज़मीन की नाप जोख करता है, मैपाइस करता है। अवैध अतिक्रमण को हटवाना होता है। अगर कोई भी व्यक्ति है अवैध किसी की ज़मीन पर हड़प ले लेता है तो उसको हटवाने का भी कार्य लेखपाल करता है। लेखपाल के पास ज़मीन संबंधित पूरी जानकारी रिकॉर्ड के रूप में रहती है, जैसे कि जमाबंदी लेखपाल के द्वारा ही तैयार की जाती है। इससे भूमि पर लगने वाला लगान वसूला जाता है, और लेखपाल ही भूमि की वरासत खातेदार के मृत्यु के बाद दर्ज कराता है। वरासत क्या होता है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा। भूमि में सीमा का विवाद का निपटारा करवाता है। भूमि के क्रय विक्रय करने पर दाखिल खारिज का स्थानांतरण करवाता है। यानी लेखपाल के बहुत सारे कार्य होते हैं। ठीक है, लेखपाल और कार्य अगर बात की जाए तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र। लेखपाल के पास गांव में उगाई जाने वाली संपूर्ण फसलों का ब्यौरा होता है। जैसे कि अगर फसल का 3 फसलों का, जैसे कि हो गया रबी, जायद और खरीफ की फसल, हर 3 महीने में वो गांव में जाएगा
और हर एक खेत या डाटा के पास जाकर वहाँ पर उसके फसलों के विवरण को भी लिखेगा, जिसे हम कहते हैं खसरा नंबर। ठीक है, खसरे में सारा कुछ डाटा प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा दैवीय आपदा जैसे लेखपाल द्वारा ही अपडेट किया जाता है। इसकी रिपोर्ट विभाग को भेजी जाती है, उस पर मुआवजा भी दिया जाता है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ भी दिलाता है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ दिलवाता है। फसल बीमा योजना का नुकसान हो जाता है तो समय उसको भी दिलवाता है। प्रधानमंत्री सम्मान किसी निधि का भी लाभ के लेखपाल के द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाता है। अग्निकांड या भारी बारिश हुए नुकसान का आकलन एवं क्षतिपूर्ति मुआवजा भी कौन दिलाता है? लेखपाल दिलाता है। तो बहुत सारे कार्य लेखपाल के हो जाते हैं। कृषि गणना करना होता है। इसके साथ क्रॉप कटिंग के अंतर्गत आने वाली समस्याओं को भी वो रखता है। साथ ही साथ फसल का उत्पादन ब्यौरा भेजा जाता है। इसके अलावा जमानत करवाने, शस्त्र लाइसेंस बनवाने, ठेकेदारी प्रमाण पत्र बनवाने आदि में कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है लेखपाल की। वर्तमान में अगर बात करते हैं खतौनी के अंश निर्धारण में घरौनी या आबादी सर्वे का संपूर्ण कार्य जो लेखपाल के द्वारा ही किया जा रहा है। इसके अलावा निर्वाचन के समय बीपीएलओ, बीएलओ सुपरविजन करना, चुनाव की तैयारी करवाने में लेखपाल की मुख्य भूमिका रहती है। तहसील दिवस, जन सुनवाई, मुख्यमंत्री संदर्भ, जनता संदर्भ, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आदि प्रार्थना पत्रों का निस्तारण भी लेखपाल के द्वारा ही कराया जाता है। यानी लेखपाल के बहुत सारे कार्य हैं। अगर आपने इन कार्यों को समझ लिया हो, अगर आपका कोई ऐसा कार्य है जो इनके अंतर्गत आता है तो आप लेखपाल से मिल सकते हैं। लेखपाल आपके सभी कार्यों को करेगा। हालांकि लेखपाल की स्थिति ऐसी हो गई है, सभी लेखपाल की नहीं बात करते हैं, लेकिन लेखपाल बहुत सारे ऐसे हो गए हैं जो कि भी किसी कार्य करने के लिए यहाँ पे रिश्वत भी लेते पकड़े गए हैं। बहुत सारे वीडियो भी वायरल हुए थे। तो मैं अपने सभी लेखपाल भाइयों से यही अनुरोध करूँगा कि आपको जनता के सेवा करने के लिए सरकार द्वारा रखा गया है, तो जनता की सेवा में ही समय बिताएं और सरकार इसके लिए एवज में आपको जो तनख्वाह दे रही है उसी पे अपने आप को मजबूत बनाएं। तो फ्रेंड्स, सभी भाइयों के लिए ये वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।